Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will see the methods to solve quadratic equations. ठीक है, the first method which we will use here is factorization method. ठीक है, मतलब quadratic equations को solve करने के लिए ना एक तो हम factorization method यूज करते होते हैं, और जो दूसरा method हमने बेसिकली यहाँ पे यूज करना है ना उसे हम कहते हैं वो completing square method है. ठीक है, और ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, इस मेथड से जब हम जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक हमें फार्मूला मिलता है डेट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली ये दोनों मेथड सेम होते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं ना तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट होता है. ठीक है, तो मतलब उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में डायरेक्ट भी वैल्यूज हम पुट करें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो बेसिकली इन सब टेक्निक्स को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन देखेंगे. बट ये है कि हम मूव करते हैं किसी एक क्वेश्चन की तरफ ताकि हम प्रॉपर सॉल्व कर सकें. हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, और उसमें हम 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20 है. ठीक है, मतलब ये एक क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखें सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि सब टर्म्स को एक तरफ मूव करें. मूव करने के बाद आप इन टर्म्स को प्रॉपर अरेंज करें. ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, सबसे पहली वर्किंग में हमने यही करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, अब आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आए. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि -12x प्लस 5. ठीक है, -12x प्लस 5x ये दो टर्म्स ऐसी हैं, मतलब 12 और 5 इनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आ रहा है विद नेगेटिव साइन, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आ रही है. यहाँ से आपने 3x को कॉमन लेना है, आंसर x माइनस 4 अपीयर हो रहा है. फिर आप 5 को कॉमन लें, आंसर x माइनस 4 अपीयर हो रहा है. यू कैन सी हियर इफ यू विल टेक x माइनस 4 कॉमन फ्रॉम हियर तो आंसर आपके पास ये दो आ रहे हैं. ठीक है, ये दो फैक्टर 0 के इक्वल है ना, इसका मतलब ये है कि या तो x माइनस 4 0 के इक्वल होगा और यू कैन से दैट 3x प्लस 5 0 के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ से x को आइसोलेट करें तो x की वैल्यू आपके पास 4 के इक्वल आएगी और यहाँ से x की वैल्यू -5/3 के इक्वल आएगी. ठीक है, अब ये जो दो आंसर आ रहे हैं ना, आपने एट द एंड इन दोनों आंसर्स को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में मस्ट लिखना है. ठीक है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं. ये जो दोनों x की वैल्यूज आ रही हैं ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन होंगे. ठीक है, मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ. फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन हो कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज 5x स्क्वायर इक्वल्स 30x बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है, अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है ना तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जब कन्वर्ट करेंगे ना तो पहले x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए. तो यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म इक्वालिटी के बाद मौजूद है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब है वो 0 होगी. ठीक है, आप क्या करें, अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है ना, यहाँ से कॉमन लें तो x विद 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आंसर x माइनस 6 के इक्वल होगा. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि यहाँ से दो ऑप्शन आ सकते हैं. पहला ये कि या तो 5x 0 के इक्वल होगा या x माइनस 6 0 के इक्वल होगा. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो 0/5 है, इट मीन्स x इक्वल टू 0. आप देखें 5 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कांस्टेंट टर्म है ना. अब आप यहाँ से x को आइसोलेट करें तो x का आंसर 6 आ रहा है. यू कैन सी हियर x की दो वैल्यूज आ रही हैं और ये जो दोनों x की वैल्यूज हैं वो सॉल्यूशन सेट में लिख रहे हैं आप. ठीक है, तो ये आपने फैक्टराइजेशन मेथड से देखा कि कैसे हम सॉल्व करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. मजीद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं. लेट्स सी वेरिएबल चेंज हो.
ठीक है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किसी भी वेरिएबल में हो सकती है ना। यहाँ पे अगर हमें 3y² इक्वल्स y इंटू वाई माइनस 5 गिवन है, ठीक है, तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें। अब आप यहाँ से 3y² y² और 5y इक्वल्स 0 इसको आइसोलेट कर लें। 2y² प्लस 5y इक्वल्स 0 लिख लें, ठीक है। यहाँ पे y को अगर कॉमन लेते हैं ना तो 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखें, हेयर अराइजेस टू पॉसिबिलिटीज, या तो आपके पास y 0 के इक्वल होगा और यू कैन से दैट 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से y की वैल्यू आइसोलेट करते हैं तो y की वैल्यू आपको -5 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल मिल रही है, ठीक है। तो देखिए y की ये जो दो वैल्यूज आ रही है ना, आपने इन दोनों को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू y की 0 है और दूसरी वैल्यू y की -5/2 के इक्वल आ रही है। मजीद एक केस कंसिडर करते हैं, जिसे फोर्थ पार्ट में हमें गिवन हो 4 - 32x इक्वल्स 17x², ठीक है। और हमें अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखना है कि क्या करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सब टर्म्स को एक तरफ मूव कर दें, ठीक है। मूव करने के बाद अगर यहाँ पे अरेंज करना है तो अरेंज करें, अरेंजमेंट जरूरी होती है, ठीक है। मतलब पहले एक्स वाली टर्म, x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। नेगेटिव साइन कॉमन लें तो x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल्स 0 होगा। नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे तो 17x² प्लस 32x माइनस 4 इक्वल्स 0 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो भी आ रहा हो वो 68 हो, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म हो, तो 17x² प्लस 34x माइनस 2x लें अगर, ठीक है, तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन इजीली पॉसिबल है। 17x कॉमन लें, x प्लस 2 आंसर आएगा, और यहाँ से आप 2 कॉमन लें तो x प्लस 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं, मतलब दो फैक्टर आ रहे हैं ना, उन दोनों फैक्टर्स को आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। 17x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर x प्लस 2 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 17x प्लस 2 इक्वल्स 0 लिखें, ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल्स 0 लिखें, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको जो मिल रही है वो -2/17 आ रही है, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू आपको मिल रही है वो यहाँ से x इक्वल्स -2 मिल रही है, ठीक है। तो x की ये जो दो वैल्यूज आ रही है ना, इन दोनों को हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप इन दोनों को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो एक वैल्यू -2 और दूसरी -2/17 के इक्वल आ रही है।